तमाम लोगों ने ये बताया है। कल हम यहाँ पर जाकर डोर टू डोर मिले कि साबिर भाई आप बहुत अच्छा करें, कांग्रेस में वापसी हो गई बोल के। नांदेड़ दक्षिण के अंदर इतने हमारे पूरे लोग, हम सब पूरे मिलकर आप ये सोचे कि आने वाले दिनों में कोई भी पार्टी का जो उम्मीदवार खड़े वाले हैं, ये एक दूसरे को मैनेज करके खड़े वाले हैं। आपको पता है इससे पहले भी गैस सिलेंडर था, इलेक्शन है। आज तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से जमा हुए, हमारे यहाँ के विक्टर कॉलोनी के तमाम लोगों ने ये बताया है। कल हम यहाँ पर जाकर डोर टू डोर मिले कि साबिर भाई आप बहुत अच्छा करें, कांग्रेस में वापसी हो गई बोल के। यहाँ पे हमारे विक्टर कॉलोनी के शकील अहमद साहब ये जलसे के अध्यक्ष है, और यहाँ आए वाले चांद पाशा कुरैशी साहब और हफीज भाई, और यहाँ पे तमाम लोग जो मंच पे बैठे हैं, ये लोग का ये कहना था कि साबिर भाई आप हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ जाओ, हम आगे चलकर आपके साथ में काम करने के लिए। तो ये लोगों की मोहब्बत ही थी। जिस तरीके से देखो, कोई भी काम करने के बाद उसका तजुर्बा हासिल होता है इंसान, बगैर काम के कोई तजुर्बा नहीं मिलता है। हमने ये कोशिश की कि आपके पास 22 साल 20 साल जो भी हमने इस एरिया का विकास करने के लिए आप तमाम लोगों के दरमियान में रहे, कभी हमको ऐसा नहीं लगा। पर कुछ चीजें ऐसी रहती है, हर बारी को विधानसभा का टिकट मांगा जाता है, अगर वो टिकट हमको देने का वादा होता है, फिर बाद में उसके बावजूद हमको फिर एमएलसी देने की बात होती है। तो इस तरीके से 20-22 साल का हमारा अरसा ऐसे ही निकलते गया। तो हम लोगों ने, तमाम नगर सेवकों ने ये सोचा था कि भाई आने वाले दिनों में हम लोग मिलकर हम काम करेंगे। कोई भी हमारे साथ का एक आमदार तो बन सकता है। जिस तरीके से हमारे कोकरमा साहब हमारे साथ के आमदार है, बालाजी कल्याणकर हमारे साथ के आमदार है, हमारे साथ के हेमंत पाटिल हमारे साथ के आमदार है। तो हमारी भी एक ख्वाहिश लगी हमारे लोगों में कि भाई हम लोग भी वोट देते हैं आ रहे, तो हम लोगों को भी हमारे मुस्लिम समाज में एमएलए की एक कुर्सी में एक जगह उन्हें लड़ाना चाहिए। देखो, कोई भी चीज के बारे में कोशिश करेंगे तो जीत हार तय होंगी। हमने कोशिश की है, हमने इस वजह से कोशिश की है क्योंकि हमको बार बार ये चॉकलेट दिया जाता था कि कांग्रेस वाले कि हम अगली बारी में आपको एमएलए का टिकट देंगे। अब्दुल सत्तार साहब को 2-3 बार होते होते आप देखो, किसी कोशिश करने के बाद अब्दुल सत्तार साहब को उत्तर से टिकट मिल गया, पर उत्तर से मिलने से बेहतर वहां पे उनका टिकट नहीं हो रहा था। तो मोहन अम्बटे साहब ने बोला कि भाई मेरी दक्षिण की जगह दे देता हूँ। क्यों? तो हम इनके साथ में 17 दिन पहले मैं जब आया था तो ये तमाम लोगों ने मेरे को मिलकर एमएलए बनाया था, जबकि मेरा कोई ये लोगों से कांटेक्ट नहीं था। तो ये लोग मेरे से इतनी मोहब्बत करें। जब मैं इलेक्शन लड़ा था, पर ये मेरे साथ के नगर सेवक है, उन्होंने बोले पार्टी के हम साथ थे, हमने अम्बटे साहब को कामयाब कराने के बाद में 5 साल उन्होंने आपके बीच में काम किए। कई बार हमारी उनकी डिस्कस होती थी कि साबिर भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, पर तुम पार्टी तुम्हारी हमको थोड़ा ये होता है। देखो साहब, मैं बोला आप एमएलए हैं और मुझे लोगों के बीच में जाना पड़ता, जब भी मेरा दिल बोलेगा मैं आपके साथ में कभी भी आने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी हमारी बातचीत होते रहती थी। तो कुछ दिन पहले जैसा अशोक राव चौहान साहब बीजेपी में ज्वाइन हो गए, फिर महाविकास आघाड़ी के अच्छे फैसले होने लगे। वसंत चौहान साहब को एमपी का एक सादे आदमी को, जो एमएलए हारे वाले आदमी को महाविकास आघाड़ी ने एमपी का टिकट दिए। अब तमाम लोगों ने मिलकर उनको कामयाब किए। कामयाब करने का मकसद यह है कि कोई बड़ा लीडर नहीं था उनके साथ में, आम जनता ने, कोई बोल शीट की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ऑटो की जरूरत नहीं पड़ी। आप तमाम लोगों ने मिलकर पूरे जिले भर में उनको वोट देकर कामयाब किए। इसका मकसद यह है कि जब अवाम चाहने लगी कोई लीडर को जिताने के लिए, तो यकीन है उसके ऊपर कोई पार्टी के लोगों ने खाली उम्मीदवार दे देते,
तो आप लोगों ने तमाम ने मेहनत की और वो कामयाब हो गए। होने के बाद उनका कुछ दिनों पहले उन्होंने हर जगह जाने के बाद, अरे बाप ये नांदेड़ से आए वाले हैं क्या, अशोक चौहान जहाँ से थे वहां से इलेक्शन जीत के आए क्या, बम्बई दिल्ली जहाँ जहाँ उनकी बात होती थी हमने भी उनका काम किया। हमने इसलिए काम किया क्यों कि आने वाले दिनों में महाविकास अघाड़ी ने जो उम्मीदवार दी थी हम उनके तायद में हम लोगों ने पूरे वोट किए। अब ऐसा हुआ कि विधानसभा का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन दोनों साथ में आ गए। साथ में आने के बाद मोहन राव अंबर्डे साहब को जब उन्होंने कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे अब्दुल सत्तार साहब को, तो हमको ऐसा लगा कि एक भाई दूसरे भाई के लिए पीछे हट रहा है, तो वो अंबर्डे साहब थे। तमाम नगर सेवकों ने बोले कि भाई ठीक है, पर सत्तार साहब को कोशिश ये थी कि मैं उत्तर से लड़ूंगा, तो पार्टी ने उनको उत्तर से लड़ाए। आप भी देखते हैं कि वहां पे की भी कैंपेनिंग अच्छी पैमाने को हो रही। तो नांदेड़ के अंदर, नांदेड़ दक्षिण के अंदर इतने हमारे पूरे लोग, हम सब पूरे मिलकर आप ये सोचे कि आने वाले दिनों में कोई भी पार्टी का जो उम्मीदवार खड़े वाले हैं ये एक दूसरे को मैनेज करके खड़े वाले हैं। आपको पता है इससे पहले भी गैस सिलेंडर था। देखो अंबर्डे साहब तुम आगे बढ़ो, अंबर्डे साहब तुम आगे बढ़ो। अरे भाई क्या तुम, अरे एमएलए साहब आए वाले, देखो अभी वक्त कम है, हमारे एमएलए साहब की थोड़ी आपको बात सुनना है। हम लोग ये बॉर्डर के ऊपर है, इधर वेंकर कॉलोनी, इधर पीले बिल्डिंग, हमारे में इतना भाईचारा है कि कोई भी मामले में हम एक दूसरे के लिए दिल बड़ा करते हैं। कल मैं एरिया में घुमा तो वहाँ के लोगों ने बोले साबिर भाई अब हमारे को बहुत अच्छा होगा, तुम तो नहीं हैदर भाई हमारे पास आ जाते थे, हमारा काम हो जाता था। अब हमारे जो भी मसाइल है अब हमको अच्छा लगा कि तुम एक पार्टी जो 20 साल पहले थे अब हमारे पास आ गए। हमको बुला कर बोले कि आप जिसके साथ है हमारी पार्टी कांग्रेस है, अंबर्डे साहब उनको आप यहाँ आ चुके हैं, उनकी बात सुन लीजिए। मैं बच्चे वाली बात अगली बारी में आपको सुनाऊंगा, क्यों कि अंबर्डे साहब सुबह हम 7 बजे से साथ में मैं और उनके साथ सलीम अब्दुल्ला वो शिवड़ी के अंदर करे, मुसलमान वाड़ी में करे, इतनी जगह तकरीरें सभा करे बेटे।